बच्चों, जब एक एनालिस्ट एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज को ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, याद रखिएगा बच्चों, ये जब एनालिस्ट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स एनालाइज करता है, तो ऐसी एनालिसिस को क्या कहा जाता है? ठीक है बच्चों, क्या उसको स्टैटिक एनालिसिस कहेंगे, या एक्सटर्नल एनालिसिस कहेंगे, या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहेंगे, या फिर इसको हम वर्टिकल एनालिसिस कहेंगे? तो बच्चों, जहां पर एनालिसिस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स किया जाता है, ठीक है बच्चों, बाय एन एनालिस्ट, तो उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्लियर बच्चों? तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ऑप्शन ए का जो क्वेश्चन है, वो तो बहुत सिंपल सा था बच्चों। अब इसके ऑप्शन बी के क्वेश्चन को देखिए, है तो ये भी सिंपल सा, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसमें कहा है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी वजह से लिक्विड रेशियो तो इंक्रीज हो जाएगा, मगर जो करंट रेशियो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। लिक्विड रेशियो इंक्रीज हो जाएगा बट करंट रेशियो अनअफेक्टेड रहेगा। तो बच्चों, मैं आपको चारों ट्रांजैक्शन का वो बता रहा हूं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, अपने आप समझ जाइएगा। पहले में कहा है सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों, स्टॉक जो है वो लिक्विड एसेट में काउंट होता ही नहीं है ना बच्चों, लेकिन जो पैसा आया होगा उससे तो लिक्विड एसेट बढ़ गई होंगी, है ना, और सिर्फ लिक्विड एसेट बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो लिक्विड रेशियो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है बच्चों? अब रही बात करंट रेशियो की, तो स्टॉक एक करंट एसेट काउंट की जाती है। स्टॉक गया, उतना ही पैसा आया, तो करंट एसेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों? तो यानी करंट रेशियो में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो वैसे तो ऑप्शन ए ही इज द राइट आंसर है। ठीक है बच्चों? क्योंकि यहां पे यही चीज तो कही गई थी कि लिक्विड रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, करंट रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं वो क्यों जो है उनमें ये वाली बात क्यों नहीं है, आइए मैं आपको ये भी समझा देता हूं। जैसे कहा गया सेल ऑफ स्टॉक एट अ लॉस, तो बच्चों लिक्विड रेशियो तो यहां भी बढ़ेगा क्योंकि लिक्विड एसेट बढ़ रही है। स्टॉक तो वैसे भी लिक्विड एसेट नहीं है, लेकिन जो पैसा आया होगा उससे तो लिक्विड एसेट बढ़ जाएगी। लेकिन स्टॉक एक करंट एसेट है, अब स्टॉक ज़्यादा की गई, पैसा कम आया, तो करंट एसेट कम हो जाएंगी, और करंट एसेट कम होगी तो करंट रेशियो कम हो जाएगा। तो यहाँ लिक्विड रेशियो बढ़ रहा है मगर करंट रेशियो गिर रहा है। हमें तो ऐसी ट्रांजैक्शन चाहिए जिससे करंट रेशियो अनअफेक्टेड रहे, तो दैट्स वाई पॉइंट बी सही नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट। तो बच्चों लिक्विड रेशियो तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि वो तो स्टॉक को लिक्विड एसेट में लेते ही नहीं है हम लोग, लेकिन जो पैसा आया होगा उससे तो लिक्विड एसेट बढ़ेगी बढ़ेगी, तो लिक्विड रेशियो तो बढ़ना ही बढ़ना है, पॉइंट ट्रांजैक्शन नंबर सी में भी। लेकिन ट्रांजैक्शन सी में करंट रेशियो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक से ज़्यादा पैसा बिजनेस के पास आया है। अगर स्टॉक 10,000 का है और उसे 12,000 का बेचेंगे, तो आपका जो करंट एसेट है वो गई 10,000, आई 12,000, तो करंट रेशियो एसेट भी तो बढ़ गई 2,000। तो यहां तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता था बच्चों। हमें तो लिक्विड रेशियो को बढ़ाना है मगर करंट रेशियो को अनअफेक्टेड रखना है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड एज एन आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट, फॉर दिस क्या कहते हैं रिजल्ट। लास्ट वाले में भी जो है दोनों करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो बढ़ रहे हैं बच्चों। क्यों बढ़ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट तो एक नॉन करंट एसेट है, तो उसके जाने से तो ना करंट एसेट पे फर्क पड़ेगा ना ही लिक्विड एसेट पे, मगर जो पैसा आया है उससे तो लिक्विड एसेट भी बढ़ेंगी और करंट एसेट भी बढ़ेंगी, यानी लिक्विड रेशियो भी बढ़ेगा और करंट रेशियो भी बढ़ेगा, है ना बच्चों? तो केवल ट्रांजैक्शन नंबर ए ही ऐसी है जहां पर लिक्विड रेशियो बढ़ रहा है बट करंट रेशियो अनअफेक्टेड रहा, क्योंकि गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचे गए हैं, जितने की करंट एसेट गई उतने की करंट एसेट आई। दैट्स वाई करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर स्टॉक क्योंकि लिक्विड एसेट नहीं होता, तो जो भी पैसा आएगा उससे लिक्विड रेशियो बढ़ना ही बढ़ना है, लिक्विड एसेट बढ़नी ही बढ़नी है, लिक्विड रेशियो बढ़ना ही बढ़ना है। तो लिक्विड रेशियो तो इन चारों में बढ़ रहा है, ठीक है, चारों ट्रांजेक्शन में।
करंट एसेट तीसरे और चौथे में बढ़ रही है, दूसरे में कम हो रही है ना। और केवल एक ही ऐसा ट्रांजेक्शन है जहाँ पे करंट एसेट या करंट रेशियो अनअफेक्टेड है, और वो है ट्रांजेक्शन नंबर ए। ये नहीं, हमारा सही आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों? एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा जरूर हो गया, बट मैंने आपको ये आगे के लिए भी तैयार कर दिया है। कहीं ऐसा ही पूछ सकते थे कि दोनों को इंक्रीज कर रहा हो, या लिक्विड रेशियो को इंक्रीज कर रहा हो और करंट रेशियो को डिक्रीज कर रहा हो, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी होता है ना बच्चों। दोनों को इंक्रीज कर रहा हो तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी एंड डी हो जाता है ना। दैट्स वाई। क्लियर बच्चों?